So, hi everyone, this is Shrestha. I have qualified IIT JAM, GATE, and CSI NET examination with All India rank of 71 in JRF. Today, I proudly welcome you all in our lovely platform PW IIT JAM and CSI NET. आज सर क्यों आए हैं? आज सर आए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके. यस, आप मेरे पीछे देख सकते हो, मेटल मेटल बॉन्ड. हाँ बच्चों, ये मेटल मेटल बॉन्ड जो टॉपिक है ना, काफी सिंपल, काफी शॉर्ट और काफी स्ट्रेट होने वाला है. और मैं आपको गारंटी देता हूं ये आपके हर एग्जाम का एक कोर कॉन्सेप्ट बन जाएगा. हाँ बच्चों, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया है. ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. तो सबसे पहले आज हमारा टारगेट क्या है? आज हमारा टारगेट होने वाला है, हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेटल मेटल बॉन्ड क्यों क्वेश्चन में आया, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग आसानी से कोई भी एक हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया होगा ऑर्गेनोमेटालिक्स, उसमें प्रेजेंट मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड कर सकें. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, हम लोग साथ के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे. तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम देखते हैं, तो हमको पता है मेटल मेटल बॉन्ड, अगर हमने नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है मेटल मेटल बॉन्ड, तो मतलब क्या है? हमारे पास मोर देन वन मेटल एटम होगा, मोर देन वन मेटल एटम होगा और उनके बीच में क्या होगा? कुछ बॉन्ड बन रहा होगा. सपोज करो इस टाइप से बन रहा होगा, या सपोज करो एक मेटल होगा वो ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, इससे बना रहा है. तो ठीक है, हमें नजर आ रहा है ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? मेटल एटम है और ये क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है ये मेटल ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, और ये आपस में ऐसे करके बॉन्डिंग कर रहे हो. कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं. ठीक है, तो इस टाइप की ये जो बॉन्डिंग होती है मेटल एटम के बीच में, बॉन्डिंग बिटवीन बॉन्डिंग बॉन्डिंग बिटवीन टू मेटल एटम, वो होता है मेटल मेटल बॉन्ड. सिंपली हमको ये बात पता है. ठीक है, अब मेटल मेटल जो बॉन्ड होता है, क्योंकि हम लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा है, तो क्या वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कंट्रीब्यूट करता है? हाँ, वो करता है. मेटल मेटल बॉन्ड हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कंट्रीब्यूट करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई. अब अगर हम काउंट करने जाएं, अगर हमसे कोई कहे कि सर मैंने आपको ये दे दिया है मेटल सिंगल बॉन्ड मेटल, तो आप हमको बताओगे दो मेटल एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं? तो कोई भी प्यारा सा बच्चा होगा वो देख के हमारे बता देगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, वन बॉन्ड इज प्रेजेंट. एक बॉन्ड है, देख के बता देगा. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. यहां पे पूछेगा सर ये तीन मेटल एटम हैं, ये आपस में कितने मेटल मेटल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो देख के बता देगा 1 and 2. क्या बता देगा? 2 मेटल मेटल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इसमें कोई देख के क्या बता देगा? सर ये 3 मेटल एटम हैं हमारे और ये आपस में कितने मेटल मेटल बॉन्ड से जुड़े हैं? 3 मेटल मेटल बॉन्ड से जुड़े हैं. बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 बॉन्ड्स हैं. ठीक, यहां तक हमें ये बात समझ में आ गई. अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हम देख के बता दे रहे हैं कि हमारे पास कितने मेटल मेटल बॉन्ड है. ठीक, हमने क्या बता दिया मेटल मेटल बॉन्ड के बारे में? क्या बता दिया? मेटल मेटल बॉन्ड्स के बारे में. दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? पर मेटल 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 बॉन्ड बन सकता है. हाँ, क्या पूछ सकता है? पर मेटल 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 बॉन्ड, मतलब एक मेटल हमारे कितने बॉन्ड बना रहा है, ये पूछ सकता है. तो इस पर्टिकुलर केस में एक मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है? देखो, एक ही बॉन्ड बना रहा है. अगर इस मेटल को मैं देखूं तो ये क्या कर रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है. इस मेटल को देखूं तो ये भी एक बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है. अब अगर हम बात करते हैं इस मेटल की, अगर मैं इस मेटल की बात करता हूं तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है? ये एक बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है. तो पर मेटल 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 बॉन्ड कितने हो गए इसके? 1. ऐसे इसका भी केस हो जाएगा. ये वाला मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है? ये भी एक ही बॉन्ड बस बना रहा है ना? ये भी एक बॉन्ड बना रहा है. ठीक, ये बात समझ में आ गई. बिल्कुल, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखो, फिर थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, और अगर हम ये वाले मेटल की बात करते हैं,
अरे इस मेटल को तो देखो, ये तो ये वाला बॉन्ड भी बना रहा है, ये वाला भी बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 मेटल मेटल बॉन्ड बना रहा है। एक इस वाले मेटल के साथ बना रहा है, मेटल कुछ भी हो सकता है, हमारा डी ट्रांजिशन मेटल कोई भी हो सकता है, हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल कोई भी, यहाँ पे मेटल कोई भी हम लोग रख सकते हैं। तो ये वाला जो मेटल एटम है, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो पर मेटल मेटल एटम कितने यहाँ पे बॉन्ड हो गए, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए। समझ में आया, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये वाला मेटल ये बॉन्ड भी बना रहा है, ये वाला मेटल ये बॉन्ड भी बना रहा है, ये वाला मेटल ये बॉन्ड भी बना रहा है, ये वाला मेटल ये बॉन्ड भी बना रहा है, ये वाला मेटल ये बॉन्ड भी बना रहा है, ये वाला मेटल ये बॉन्ड भी बना रहा है। मतलब अगर हम बात करें ये तीनों के तीनों मेटल क्या है, 2-2 बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, 2-2 बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है। तो देखो तुम तीनों केसेस देखो और तीनों में आंसर्स देखो। यहाँ पे क्या था, टोटल हमारे पास कितने बॉन्ड प्रेजेंट थे, चलो इसको भी मैं ऑरेंज से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें नजर आ रहा है ये भी हमें 1 बॉन्ड ही बना रहा है, यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ। अब तुम गौर से देखो, क्या हमारा ये जो मॉलिक्यूल बन रहा था, ये जो मोइटी बन रही थी, यहाँ पे कितने टोटल बॉन्ड प्रेजेंट थे, 1 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट थे, ठीक। इसका आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना, ठीक। बट अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा गया क्या पर मेटल 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 बॉन्ड कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर यहां पे 1 आ रहा था, ठीक है। आंसर देखो यहां पे सेम आ रहा था। बट फिर अब यहां की बात करेंगे तो यहां पे क्या है, यहां पे अगर तुमसे पूछेगा टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने थे बच्चों, तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड हमारे पास 1 एंड 2 बॉन्ड थे हमारे पास। बट अगर मेटल पर मेटल मेटल बॉन्ड पूछेगा तो देखो ये वाला मेटल हमें 1 दे रहा है, ये वाला मेटल हमें 2 दे रहा है, ये वाला फिर से हमें 1 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे आंसर्स फ्लक्चुएट करने लगे। 2 अलग क्वेश्चन हैं, 2 अलग आंसर हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में क्या पूछा गया है वो लिख के आना। एग्जाम में पूछा जाएगा या मेटल मेटल बॉन्ड या पूछा जाएगा पर मेटल 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 बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसे ही तीसरा केस, तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में देखो हमारे पास टोटल बॉन्ड कितने थे, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड हमारे पास 3 थे, लेकिन हर मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड मैक्सिमम बना रहा है वहां पे, है ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला की चर्चा करते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से रिलेट करके करते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ चुके हैं, आइसोलोबल एनालॉजी पढ़ चुके हैं। तो उस बेसिस में आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है फॉर्मूला। तो जो हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बुक्स वगैरह में के से लिखा होता है। के का मतलब क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड, अभी मैं नीचे लिख दूंगा। के का फॉर्मूला क्या आता है, 18 इंटू एन माइनस VAC बाय 2। ये होता है हमारा मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने का फॉर्मूला। क्या होता है यहां पे के, वेयर के इज इक्वल्स टू मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मेटल सेंटर, नंबर ऑफ मेटल सेंटर। VAC क्या है, VAC है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग करेंगे, हम लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन रूल में भी काउंट करना सीखा था ना। और फिर हमने 3 केसेस बताए थे ना कि हमारे पास कैसा कैसा लिगेंड हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड है लाइक हैलाइड, तो हम लोग उसका 1 कंसीडर करते थे। फिर उसका सेकंड केस बताया था अगर कार्बोनिल जैसा है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो हम उसके 2 काउंट करते थे। फिर हमने बताया था हेप्टेसिटी वाले, तो अगर कोई हेप्टेसिटी होगी तो अगर हेप्टेसिटी दी गई है तो जितनी हेप्टेसिटी दी गई है उतना लिखेंगे, वरना क्या करते हैं मैक्सिमम हेप्टेसिटी हम लोग लेते हैं, ठीक है। CP के केस में मैंने 5 बताया था, है ना। तो वही सब चीजें याद करो, यहां पे आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब पीछे हमने दो केस पढ़े, ये मेटल मेटल बॉन्ड। अब अगर हम पर मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने का फॉर्मूला निकालें तो पर मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पर मेटल मेटल बॉन्ड। एक मेटल कितने मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा 18 माइनस VSE बाई N। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। अब सर बार बार 18 क्यों आ रहा है, तो इसकी मिस्ट्री जानने के लिए आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाली वीडियो देखिए। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि डी ट्रांजिशन जो मेटल सीरीज होती है उसमें हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन ही क्यों काउंट करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करने वाले जो कॉम्पाउंड्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो स्टेबल क्यों होते हैं, इसका जवाब मैंने वहां पे दिया था। तो वहीं से ये 18 आया है, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला 18 था। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होगी। हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, 18n माइनस VSE बाई 2 और दूसरा आ गया 18 माइनस VSE अपॉन n। ठीक, ये पर मेटल मेटल बॉन्ड के लिए है, ये टोटल मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने के लिए। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिख के आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, इसमें क्वेश्चंस दो तीन तरीके से बनेंगे। मैं सारे टाइप के लेके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं, वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। बट वहां जाने से पहले सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है तुम्हारे लिए कि तुम्हें डी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखो देखते हैं क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमारे पास होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब मैं क्या करूं, इसमें मैं लिखूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको पता है ये 3D सीरीज है, तो 3D सीरीज में क्या हमारे पास 3D ऑर्बिटल होता है और क्या होता है 4s ऑर्बिटल होता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना, और D में 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मैं 4s यहीं लिख दे रहा हूं, बाकी आगे कर देता हूं D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। हमें ये चीज समझ में आती है कि 3D ट्रांजिशन सीरीज हमें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाले हैं। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो। ठीक, एक समस्या ये दूर हुई। अब तीसरी समस्या क्या आएगी, तीसरी समस्या ये आएगी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या सर सिर्फ 6 लें आयरन में, क्या सर सिर्फ 5 लें मैंगनीज में। नहीं बेटा, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, वैलेंस शेल है 4s3d। तो s के भी हमें यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो s के भी कंसीडर करोगे तो जितने ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे उनमें +2 भी करना साथ में। मतलब अगर हम मैंगनीज की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। आयरन की बात करें तो 6 + 2 8। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, k = 18 × n माइनस VSE अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला था क्या, मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने का। ठीक है, तो अब 18 × n की बात करें, यहाँ पे कितने मेटल है, यहाँ पे 2 मेटल है। जब 2 मेटल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। माइनस VSE की बात करें, VSE की जब हम लोग बात करने जाएंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो mn के केस में मैंने अभी आपको बताया कितने होंगे 5 + 2 7 होंगे। ठीक है, क्या 7, और कितने मैंगनीज हैं × 2, क्या हो गया × 2 प्लस ये अंदर ब्रैकेट। ठीक, प्लस कार्बोनिल की अगर बात करें, एक कार्बोनिल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2 करता है ना, तो 2 करता है तो 2 × कार्बोनिल कितने बच्चे 10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं डिवाइड बाय 2 करके, डिवाइड बाय 2। ठीक, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 18 × 2 करेंगे क्या आएगा 36 माइनस ब्रैकेट 7 × 2 करेंगे कितना आएगा 14 प्लस 2 × 10 करेंगे कितना आएगा 20 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करो, क्या आएगा 36 माइनस इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 34 डिवाइड बाय 2। और जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/2, मतलब क्या आ जाएगा 1 मेटल मेटल बॉन्ड है टोटल इसमें।
वन मेटल मेटल बॉन्ड है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मैंगनीज और एक मैंगनीज ऐसे होगा, ठीक, ये चीज होगा, ठीक। इसके आगे का स्ट्रक्चर फाइंड करना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कभी, कि क्लोजो नीडो एरेक्नो, वो अलग हमारा केस है। अभी आज हम फाइंड कर रहे हैं कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब तुम देख के भी यहां बता सकते हो कि जब एक ही मेटल मेटल बॉन्ड है तो पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, वन ही होगा। एक मैंगनीज हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड बना रहा होगा, वन ही बना रहा होगा, ये बात ठीक है। लेकिन हम फॉर्मूले से देखते हैं, क्या फॉर्मूले से आता है कि नहीं, अच्छा ठीक है। तो पर मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यहां पे मैं लिखता हूं, पर मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या था, यहां पे लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं। क्या था हमारे पास, 18 माइनस VSE अपॉन n था। तो 18 माइनस VSE कितना आया था, देखो VSE हमारा कितना आ रहा था, 14 प्लस 20, भाई ये पूरा VSE तो था ना, तो VSE में क्या आ रहा था, 14 प्लस 20, 14 प्लस 20 करने में कितना आ रहा था, 34, 34। और n क्या है, n है नंबर ऑफ मेटल सेंटर, कितना है 2, इसको सॉल्व करो। 18 माइनस 34 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 17, क्या आएगा 17। तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो हमें ये पता चल गया यस कि एक मेटल हमारा एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये चीज हमें समझ में आ गई कि पहले VSE फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने उस फॉर्मूले में रखा और हमें मेटल मेटल बॉन्ड मिल गए। इधर हमने क्या देखा, पर मेटल मेटल बॉन्ड देख लिया, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। उसके सॉल्यूशन में जाने से पहले यहाँ पे एक मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले एक बॉर्डर लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं आगे की कार्रवाई। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट टॉइस CO8, ठीक है। अब ये देखो कोबाल्ट और CO, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कार्बोनिल है क्या कोबाल्ट है। तो देखो कोबाल्ट जो होता है ना, उसमें कैपिटल C और स्मॉल O होता है, ठीक, ये उसकी IUPAC नेम है, ठीक। हमारा इसके पास ये रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड, ठीक, ये बात हो गई। और कार्बोनिल क्या है, कार्बोनिल हमारा लिगेंड है जिसमें कार्बन और O के बीच में बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे सेंटर हैं, ठीक है ना, और दोनों ही अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक। वो कोबाल्ट है, वो स्पेलिंग से आया है COBALT, और CO जो कैपिटल है दोनों, क्योंकि वो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, इसलिए दोनों हमारे कैपिटल से लिखे जाते हैं। ये हमारा कार्बोनिल है, ये हमारा कोबाल्ट है। आज ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। छोटे छोटे देखो जो कंफ्यूजन होते हैं ना एग्जाम में, तुम इतना सब ये सब पढ़ जाओगे, लेकिन ये छोटे से कंफ्यूजन तुम्हें वहां ले डूबेगा, वहां पे तुम ये कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे तुम्हें पता चले CO कौन सा है, CO कौन सा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा खुला रखा करो। अब मैं बात करता हूं क्या मेटल मेटल बॉन्ड की, तो K इज इक्वल टू क्या आता था, 18 इंटू N, N कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, 18N माइनस VSE। अब VSE की मैं बात करूं, VSE यहाँ पे कैसे आएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के केस में क्या होता है 7 और 2 S वाले मतलब 9, तो क्या होगा 9 इंटू 2, ठीक, प्लस कार्बोनिल हमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 करता है, जब हमें ये 2 करेगा तो 2 इंटू 8, फिर उसके बाद इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 18 इंटू 2 कितना होता है 36, माइनस ब्रैकेट क्या है 9 इंटू 2 कितना होता है 18। थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, आगे थोड़े से टफ टाइप के डाल रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट एरर। प्लस 8 टू जा कितना होता है 16, ठीक है, डिवाइड बाई 2 किया, 36 माइनस 18 और 16 ऐड करो, 8 9 10 11 12 13 14, 1 कैरी 3, क्या आ गया 34। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 36 माइनस 34 करो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 बाय 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब इसमें 1 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब क्या का हमारा कोबाल्ट और हमारा कोबाल्ट ऐसे शो होगा, ठीक है। CO चाहे जैसे लगे वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक, ये बात समझ में आ गई।
अब अगर हम क्या करते हैं, अब अगर हम पर मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 18 माइनस VAC अपॉन N। 18 माइनस VAC यहाँ पे कितना आया था बच्चों, 34 आया था, कितना 34 अपॉन N कितने थे यहाँ पे, 2 थे, तो 2, तो 18 माइनस 17, ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या आ गया, दोनों आंसर आ गए 1 1। ये क्या है, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, और ये क्या है, पर मेटल 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 बॉन्ड। ठीक, ये दोनों अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर हो गए, सिंपल टाइप के एग्जाम्पल थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स, लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, टिन की बात कर रहा है। ठीक है, टिन कहाँ आता है, देखो टिन आता है क्रोमियम के नीचे, क्रोमियम मोलिब्डेनम टिन। ठीक है, क्या होता है 4 मतलब 5। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करना चाहें मेटल मेटल बॉन्ड तो हमारा क्या आएगा, पहले 18 इंटू एन। एन कितने हैं, देखो एक मेटल ये दिख रहा है, क्या और कोई मेटल है, ये कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं है। 18 इंटू एन 1 माइनस VAC की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो VAC में सबसे पहले हमारे पास क्या, टिन लिखा है। टिन किसके नीचे आता है, अभी हमने बताया हमारे क्रोमियम के नीचे आता है। और क्रोमियम में कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे 6। देखो पीछे Cr 4 इसके 2 इसके 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस मैंने क्या बताया था, जितनी हेप्टासिटी होती है पूरी हम लोग लिख देते हैं। CP रिंग है हमारी, पेंटाडाइनाइल रिंग है, कितनी है हमारी CP रिंग में हेप्टासिटी 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। ठीक, ये बात समझ में आ गई। प्लस म्यू Cl की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें पता है जो हैलाइड होता है वो अगर नॉर्मली अटैच होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट जब बेटा वो ब्रिजिंग में होता है ना तो वो अपने लोन पेयर भी उठा के दे देता है, और लोन पेयर जब वो उठा के दे देता है तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो ब्रिजिंग में। हाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों, म्यू लिखा है, ये ईटा नहीं है, ईटा मतलब हेप्टेसिटी, म्यू मतलब ब्रिजिंग। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो, ये कंफ्यूजन भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, म्यू मतलब ब्रिजिंग, ब्रिजिंग हैलाइड हमारे 3 देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल की बात करते हैं। एक कार्बोनिल 2 देता है तो 2 कार्बोनिल 4 देगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक, ये बात हो गई। अब इसको सॉल्व करो अपॉन में 2 लिख के। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 1 18 माइनस, इसको अंदर सॉल्व कर लो, 6 प्लस 1 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, 11 प्लस 3 कितना हुआ 14, 14 प्लस 4 कितना हुआ 18, कितना हुआ 18 हुआ, 18 हुआ, और डिवाइड बाय 2। तो हमें क्या नजर आ रहा है, 18 माइनस 18 बाय 2। अरे भाई, ये तो हमें नजर आ गया कि 18 माइनस 18 क्या है, 0 हो रहा है। हाँ, 0 हो रहा है। और हमें एक बात और नजर आ गई, यहाँ पे तो एक ही मेटल है, एक ही मेटल है, तो दूसरे मेटल से कहाँ बॉन्ड करेगा यार, तुम्हें तो पहले ही देख लेना चाहिए था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जब एक ही मेटल प्रेजेंट होगा तो मेटल मेटल बॉन्ड की बात ही नहीं होगी। यहाँ 0 आ गया। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व कर लिया, सीख लिया। चलो अब इधर आते हैं, फिर वही VAC का फॉर्मूला लगाएंगे। VAC का फॉर्मूला क्या था, 18 इंटू एन। एन कितने हैं यहाँ पे देखो, ये कार्बोनिल है, वेनेडियम, एक हमें मेटल मिला, ये म्यू Pr2 है, लीगेंड है, अभी हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा। फिर उसके बाद ये क्या है, ये भी वेनेडियम है, मतलब 2 वेनेडियम है, मतलब 2 मेटल सेंटर हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 18 इंटू 2। ठीक है, 18n माइनस VAC। अब VAC काउंट करने जाएंगे, सबसे पहले एक कार्बोनिल कितने देगा, एक कार्बोनिल हमें देगा, यहाँ पे इसको मैं रब करता हूँ, हाँ, एक कार्बोनिल हमारा कितना देता है 2, तो 4 कार्बोनिल कितने देंगे हमारे 8। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। एक कार्बोनिल 2 देंगे तो 4 कार्बोनिल कितने देंगे 8। ठीक है, 8 लिख दिया। प्लस वेनेडियम का कितना होता है, वेनेडियम हमारे 3rd नंबर में आता है, 5 होने चाहिए, डी के 3 होते हैं और एस के 2 होते हैं, टोटल कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेनेडियम के कितने हो गए 5। ठीक, फिर उसके बाद ये वाले वेनेडियम के
लिखने से पहले हम लोग पहले म्यू पी आर टू की बात कर लेते हैं। अब म्यू पी आर टू कहने का मतलब क्या है, देखो म्यू पी आर टू समझो, म्यू पी आर टू ऐसे समझो कि हमारे पास फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दो उसने आर के साथ शेयर कर दिए, ये उसने आर के साथ बॉन्ड बना लिया, ये उसने आर के साथ बॉन्ड बना लिया, कितने बचे उसके पास, 2 ये बचे, 1 ये बचा। अगर वो म्यू मतलब ब्रिजिंग में नहीं होता, वो सिंगल ही ऐसे लगा होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन देता बच्चे। लेकिन अब की बार क्या है, उसको ब्रिजिंग में लगना है, ऐसे बीच में खड़े रहना है। ये जैसे मैं हूं ना, ये Pr2 है, ठीक है। और अभी क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे करके लगा देना था, हमें एक ब्रिज बना देना था। लेकिन अब हमें क्या करना है, इधर से भी ब्रिजिंग करनी और बीच में ऐसे खड़ा होना है Pr2 को। तो अब की बार उसके पास दूसरा चारा क्या बचा, वो अपने लोन पेयर भी डोनेट कर दे, लोन पेयर भी डोनेट कर दे। तो अब की बार यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो रहा था। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो एक म्यू Pr2, एक ब्रिजिंग Pr2 हमारा 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो 2 कितने देंगे, 6। 2 कितने देंगे, 6। ठीक, फिर उसके बाद वेनेडियम 5, फिर उसके बाद कार्बोनिल, कार्बोनिल हमारे कितने, 2 देता है, 4 है तो 8 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2। ठीक, नीचे क्या आएगा, 18 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 36, माइनस ऐसे 8 प्लस 8 16, 8 8 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 5 कितना 26, 26 प्लस 6 कितना 32। ठीक है, कितना आ जाएगा 32, डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करो, जब तुमने इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 32 बाई कितना 2। इसको सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा, 4/2, मतलब 2 मेटल मेटल बॉन्ड आ रहे हैं। हाँ, 2 मेटल मेटल बॉन्ड आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, वेनेडियम वेनेडियम के बीच में। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, 2 आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, अब हम लोग यहाँ पे पर मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड कर ले। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो ऐसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, दूसरे पेन से फाइंड करते हैं, कैसे, 18 माइनस VSE अपॉन N, तो 18 हमको पता है, माइनस VSE, VSE कितना आ रहा है 32, 32 अपॉन N कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 माइनस 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 16, और 18 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेटल हैं और 2 मेटल के बीच में 2 बॉन्ड हमें बनते दिख रहे हैं। तो एक मेटल कितने बॉन्ड बना रहा होगा बच्चे, 2 ही बॉन्ड तो बना रहा होगा। तो हमें प्रूव हो गया कि मेटल मेटल बॉन्ड भी 2 आ रहे हैं और पर मेटल बॉन्ड भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, ये 4 एग्जाम्पल क्लियर हो गए। फिर आगे ये नेट का PYQ है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ऐसे ही घुमा के आता है, एप्लीकेशन पार्ट आता है हमारे CSIR नेट में, जैम में, गेट में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ 3 मेटल मेटल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अरे वाह, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड की ही वैल्यू दे दी है और Z फाइंड करना है। ठीक है, हमको ये बात पता है, कैसे पता है, हमको पता है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल सीखा था। और हमने ये बोला था जो डी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, देखो इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो देखो, हमें पता है एक मेटल के पूरे पूरे 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, डी ट्रांजिशन मेटल के केस में अगर 18 एक के होने चाहिए, तो यहाँ पे कितने मेटल है बेटा, 3 है। तो जब Ni हमारे कितने हैं, 3 हैं, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाना चाहिए, 54, 54 इलेक्ट्रॉन टोटल आने चाहिए। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब हम शांति से बैठ जाएंगे इसको किनारे रख के। ठीक, बस हमें इतना पता होना चाहिए दिमाग में कि एक मेटल हमारे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट फुलफिल करता है, तो 3 मेटल हमारे कितने फुलफिल करेगा, 3 इंटू 18 यानी 54 इलेक्ट्रॉन। उसको अब किनारे रख दो। अब वापस यहाँ पे आओ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करना स्टार्ट करो।
इलेक्ट्रॉन काउंट जब तुम करना स्टार्ट करोगे तो सीपी रिंग हमें कितने देती है, 5 देती है, तो 3 कितने हो गए, 5 इंटू 3, ठीक, प्लस एनआई का केस क्या है, एनआई का केस में देखो 10 आएगा, क्या लिखा है, एनआई देखो 8 है, D8, और 2 किसके हो गए, 2 S के हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 8 + 2 कितना हो गया, 10, 8 + 2 कितना हो गया, 10, और कितने हैं यहाँ पे एनआई, 3, तो 10 इंटू 3, ये बात समझ में आ गई। फिर अगर हम प्लस करें, प्लस μ3CO, अरे भाई पता है μ3 है, ब्रिजिंग मतलब 3 लोगों से कर रहा है, लेकिन इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, तो मैक्स, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन था, भाई नेट का है क्वेश्चन, थोड़ी तो इज्जत रखो इसकी, कुछ तो टफ करेगा, कुछ तो ट्विस्ट लाएगा, तो उसने ट्विस्ट ला दिया, μ3 लिख दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, फ्लो में 3 लिख के सॉल्व कराएंगे और आंसर वो ऑप्शन में होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या करना है हमें, हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें क्या देखना है, हमारा लीगेंड कौन सा है, और मैक्सिमम डोनेट ये कितने कर सकता है बच्चों, मैक्सिमम ये डोनेट 2 ही कर सकता है, हमको ये बात पता है। जब ये 2 डोनेट कर सकता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2। अब तुम कमेंट्स में ये मत पूछना कि सर ये 2 क्यों कर सकता है, जबकि यहाँ पे 3 लिखा है, मैंने बताया क्योंकि मैक्सिमम डोनेशन जितना होगा ना उतना ही हम लोग मानेंगे। भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन और कहाँ से पैदा कर देगा, है ना, इसकी डोनेटिंग एबिलिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, तो ये कार्बोनिल हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो 2 इंटू 2 हो गया, ठीक, बाहर जेड लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो लगा भी देते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है देखो, 5 इंटू 3 15 आया, प्लस 10 इंटू 3 कितना आया, 30 आया, प्लस 2 इंटू 2 कितना आया, 4 आया, ठीक है, यहां तक ये बात हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी थी, क्या, 3 मेटल मेटल बॉन्ड, और हमें पता है एक मेटल बॉन्ड होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके, तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होंगे, 3 इंटू 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से। तो हम लोगों को क्या करना है, ये 6 भी इसमें ऐड करना है, ये 6 भी इसमें ऐड करना है, और जब हमने इसमें ऐड कर दिया फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है, ये क्या है हमारा मेटल मेटल बॉन्ड से आए हुए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा, देखो ये हमारा हो गया 10 और 10 और 30 कितना हो गया, 40, 40 और 15 कितना हो गया, 55 हो गया बच्चों, और ये हमारा क्या हो गया, 55 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो ज्यादा देना चाहेगा ना स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हमें कितने चाहिए थे, 54। अब समझ में आया मैंने ये क्यों लिखवाया था, मैंने क्यों बोला था ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों बोला था 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाली वीडियो देखो जाके, मैंने क्यों बोला था कि पहले वो लेक्चर देखो फिर ये लेक्चर देखना, इसलिए बोला था क्योंकि 18 इंटू 3 करोगे तो 54 आएगा, और हमारे पास टोटल काउंट कितना आ रहा है, 55। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा। +1 का चार्ज कैसे आता है ये भी सिखा देते हैं। अगर हमारा कोई M स्पीशीज है वो क्या करते, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आई ना उसके पास, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही केस यहाँ होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू, क्योंकि ये 55 है तो 55 -1 करेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फिर बनेगा 54 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है हमारा, स्टेबल होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या इसने दिया ना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब ऑप्शन में -1 भी होगा, +1 भी होगा, 0 भी हो सकता है, ठीक है, तो +1 -1 में घबराना नहीं। जब अब यहाँ पे -1 आ रहा है तो तुमको -1 लिख दो Z में, नहीं, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। -1 तब चढ़ता है जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेने का पाप किया, लेकिन उसने तो 1 इलेक्ट्रॉन देने का पुण्य किया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, Z की वैल्यू आ जाएगी +1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। है ना नेट का क्वेश्चन, बढ़िया, कुछ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है, बस इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें समझ में आने चाहिए थे। पहला तुम्हें Z पता होना चाहिए कि कैसे वैल्यू निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का चार्ज को कहते हैं Z।
फिर उसके बाद NI बॉन्ड को तुम्हें ट्रीट करना आना चाहिए कि एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 में कितने होंगे, 6 होंगे। फिर तुम्हें 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फंडा पता होना चाहिए, यहाँ पे 3 मेटल सेंटर प्रेजेंट हैं तो 3 इंटू 18 कितना, 54, मतलब 54 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल आएंगे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के, तब ही हमारा क्या होगा, ये स्टेबल होगा। हम लोगों ने VSE फाइंड किया, VSE आया 55, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। आ गया आंसर, 2-3 कॉन्सेप्ट लगा के ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी नेट का एक PYQ है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो बिल्कुल अलग तरीके से इसने पूछ रखा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द मेटल M फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 मेटल मेटल बॉन्ड हो, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। क्या है, अगर मैं इसको 2 का मल्टीप्लाई अंदर करूं, मतलब क्या है, हमारे पास M2 आ जाएगा, C6H6 मतलब बेंजीन है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, C6H6 का होल ट्वाइस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोनिल हमारे पास कितने थे, कार्बोनिल 2 थे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 कार्बोनिल हो गए। ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, और दूसरी चीज हमें ये पता है, जब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया 2 मेटल हैं तो 2 मेटल के केस में कितने होने चाहिए थे, 2 मेटल के केस में हमको पता है यहाँ पे 2 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए टोटल, तो कितने आने चाहिए, 36 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। देखो फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ ना। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको ऐड करता हूं। जब मैंने इसको ऐड किया तो देखो M की जगह मैं क्या लिखता हूं, M ही लिखता हूं 2x लगा के। ठीक है ना, 2M यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। प्लस, क्योंकि हमें इसके इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, प्लस हमारे पास क्या है, C6H6, हमको पता है बेंजीन रिंग की हेप्टेसिटी 6 होती है तो 6 इंटू 2, क्या 6 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक कार्बोनिल हमें 2 देता है तो कितने हैं, 4, और टोटल ये इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो यहीं पे गलती हो जाएगी तुमसे, जैसे मुझसे होने जा रही थी। क्या यहाँ पे लिखा है 1 मेटल मेटल बॉन्ड, हाँ, और 1 मेटल मेटल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कितने देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, और अब जब हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। आना चाहिए ना, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। क्या कह रहा था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स था, होल में 2 था, मैंने क्या किया, सिंपली उसको ऐसे खोल के लिख दिया, M2C6H6 का ट्वाइस और CO का होल 4। ठीक है, ये बात मैंने ऐसे करके लिख दी। फिर उसके बाद जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऐसे करके आ गया। मुझे पता था एक मेटल को 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करना है तो 2 मेटल को कितना, 36 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करना होगा, 2 इंटू 18 करके, है ना, तो 36 मैंने इसके टोटल लिख दिया। और यहाँ पे +2 कैसे कर दिया, क्योंकि एक वन मेटल मेटल बॉन्ड हमें दे रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसको ऐड करने चले तो देखो सॉल्व करने में क्या आता है, +6 इंटू 2 क्या आता है, 12, +4 इंटू 2 क्या आता है, 8, +2 इज इक्वल्स टू 36। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 8 + 2 कितना हो गया, 10, 10 + 12 कितना हो गया, 22, 2m इज इक्वल्स टू 36 माइनस 22, 22 को मैंने उधर भेज दिया। जब मैंने इसको माइनस किया तो देखो क्या आया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1, क्या है 2m। तो 1m मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 14 डिवाइड बाय 2, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और 7 इलेक्ट्रॉन आते ही तुमने आंसर गलत टिक कर दिया, कोबाल्ट टिक करके चले आए। हो गई गलती, इतनी मेहनत करी और तुमने कोबाल्ट टिक कर दिया। कैसे टिक कर दिया कोबाल्ट, आओ पीछे, तुमने कोबाल्ट ऐसे टिक कर दिया D7, अरे 7 इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट टिक हो गया। ऑप्शन में कोबाल्ट होगा, आयरन होगा, मैंगनीज होगा, निकेल होगा, तुम कोबाल्ट टिक करके गलत कराओगे, -1 ले आओगे। नहीं, हमने क्या बोला है, ये सिर्फ D के इलेक्ट्रॉन है और वो टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, देखो अगर D5 पढ़ोगे तो यहाँ पे 5 ये वाले और 2 S वाले, तो कितने हो गए, 7 हो गए। मतलब उसका आंसर कोबाल्ट नहीं, उसका आंसर क्या आ जाएगा, Mn आ जाएगा, मैंगनीज, क्योंकि इसमें क्या होता है 3D5 4S2। हमको ये बात पता है। देखो छोटी छोटी मिस्टेक भी मैं पकड़ लेता हूँ, कहाँ पे तुम मिस्टेक करोगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी, तो ये चीज याद रखना कि कब कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। ठीक, तो इसका आंसर मैंगनीज आएगा। नेट का पीवाईक्यू था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेटल मेटल बॉन्ड कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक ब्लर थे सब कंप्लीट हो चुके होंगे। तो ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम लोगों से जुड़े रहिए। थैंक यू।